हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुंच सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपलेट पे आधारित कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपका ट्रिपलेट पे आधारित है। इसके अलावा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को आप बड़े आराम से ट्रिपलेट की मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। पाइथागोरस का नाम आप सुने होंगे और पाइथागोरस थ्योरम भी आप जानते होंगे। आइए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रखा है, ठीक है। यह कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको आप एच से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसमें जहां भी थीटा हम लेते हैं, सपोज करें कि इस बिंदु पर अगर हम थीटा ले लिए तो जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वह परपेंडिकुलर हो जाता है यानी कि लंब हो जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और इसके अलावा जो तीसरा भुजा बचता है वह आपका कहलाता है बेस यानी कि आधार। समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का तीन अलग अलग नाम है। तीनों भुजाओं का तीन अलग अलग नाम है, लंब, आधार और कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। थीटा जो भी लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और जो तीसरा भुजा बचेगा वह आपका आधार होगा। पाइथागोरस ने सबसे पहले यह थ्योरम दिया था कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध है, एक विशेष संबंध है। विशेष संबंध क्या है? तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ा भुजा इसमें कर्ण ही होगा, क्योंकि देखिए यह 90 डिग्री है और बाकी का जो दो कोण होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अगर एक कोण 90 है तो बाकी का दूसरा कोण 90 से छोटा होगा, तभी तो तीनों को मिला के 180 होगा। अगर एक 90 है, दूसरा 90 या उससे ज्यादा हो जाए तो किसी दो को मिला के 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। त्रिभुज फॉर्म होने के लिए तीनों कोणों का योग 180, तो अगर यह 90 है तो बाकी का दो 90 से छोटा होगा। तो त्रिभुज में क्या होता है ना कि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कोण तो 90 डिग्री होगा समकोण में, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, तो जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के यानी बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसा सबसे पहली बार प्रमाणित किया था पाइथागोरस ने। एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहली बार इस चीज को प्रमाणित किया। यहाँ पे देख लीजिए, उनका यह फोटो है, पाइथागोरस का फोटो है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को प्रमाणित किया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह बाकी के दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इससे लाभ क्या मिलने लगा? तो इससे लाभ हम लोग को यह मिलने लगा कि तीनों भुजा में से, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से अगर कोई दो भुजा मालूम हो, ध्यान रहे, अगर कोई दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो भुजा मालूम होना चाहिए। बट जो हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे उसके हेल्प से सिर्फ एक भुजा मालूम होगा तो हम बाकी के दो भुजा को निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर दो भुजा मालूम होगा तब तीसरा निकालिएगा, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से अगर कोई एक भुजा भी मालूम होगा तो बाकी का दो भुजा आप निकाल सकते हैं। जो आज हम लोग निकालना सीखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे, ट्रिपलेट को हम साथ साथ अपने साथ साथ हम आपको याद कराएंगे। तो थ्योरम यह था। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि सपोज करें कि यहाँ पे कोई हम समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इसमें दो भुजा का माप हम दे दिए, लंब हम दे दिए यहाँ पे 3, आधार 4, और अगर कर्ण आपसे पूछ लिए कि कर्ण क्या होगा तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दोगे और इस पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे और उससे आप निकाल लोगे कि कर्ण क्या होगा। तो एच स्क्वायर, तो एच नहीं मालूम है तो एच के जगह एच छोड़िए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, या फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा।
उसके बाद पी स्क्वायर, तो पी के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। यानी यह जो तीसरा भुजा बचा वह क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट ध्यान में रहता कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में, ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज के भुजाओं की माप, तो अगर यह ट्रिपलेट आपको पता होता तो हम यहाँ से क्या देखते कि हमारे पास 3 भी है 4 भी है, तो तीसरा भुजा पक्का क्या होगा 5 होगा। तो 3 4 मालूम था तो तीसरा भुजा हमारा 5 होगा और इसके आगे हम लोग सीधे बढ़ जाते। अगर 5 और 4 दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि उस त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा वह 3 होगा। अगर 3 और 5 दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि इस त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा वह क्या होगा 4 होगा। तो जो भी संख्या इस थ्योरम को फॉलो करता है वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलेंगे, तो अगर 3 संख्या ऐसे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी चीज को हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वह सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर। पुनः सुनिए, 3 ऐसी संख्या हो कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी के दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, मतलब वह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना सीखते हैं कि कैसे हम ट्रिपलेट बनाएंगे। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें पता होगा, अगर छोटा वैल्यू पता होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि यदि n बराबर, अगर n का वैल्यू दिया जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू एकदम दिया जाए और तब हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे उसको हम बता रहे हैं। अगर n, अच्छा 3 केस में इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक तो इवेन, जब n का वैल्यू इवेन होगा, दूसरा जब n का वैल्यू ऑड होगा, और तीसरा एक्सेप्शनल ट्रिपलेट। दो ऐसे ट्रिपलेट हैं, दो पैटर्न का जो ट्रिपलेट हम लोग निकालना सीखेंगे, और तीसरा एक्सेप्शनल ट्रिपलेट है जो इन दोनों पे नहीं है। तो अब देखिए पहला जो कंडीशन है, पहला जो केस है उसमें n बराबर कोई हम ऑड नंबर लेंगे, ठीक है, n के जगह क्या लेंगे हम ऑड नंबर लेंगे, n बराबर ऑड हो और इसके अलावा n का वैल्यू ऑड हो, और इसके अलावा एक कंडीशन यह है कि n का वैल्यू जो है ना वह बड़ा या बराबर होना चाहिए कितना से 3 से। दो कंडीशन है यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए जो हम चले हैं, वह इवेन के लिए अलग ट्रिपलेट बनाएंगे और ऑड संख्या के लिए अलग ट्रिपलेट बनाएंगे। n का मतलब है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाए तो उससे हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले केस में n का वैल्यू अगर विषम हो तो बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से छोटी जो संख्या है वो आपका ट्रिपलेट नहीं बना पाता है। तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे ट्रिपलेट बनाने के लिए वह होगा n, पहला वैल्यू निकलेगा, दूसरा वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1/2, इससे दूसरा संख्या पता चलेगा, और तीसरा n स्क्वायर प्लस 1/2, इससे आपका तीसरा संख्या पता चल जाएगा। यह किसके लिए है, जब n स्मॉलेस्ट वैल्यू, जब स्मॉलेस्ट वैल्यू दिया जाए और वह वैल्यू अगर ऑड है तो उस केस में ट्रिपलेट बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा n स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे n का वैल्यू क्या लेना है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, और विषम ही लेना है। अभी विषम वाला देख रहे हैं, फिर सम वाला देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 केस में पढ़ेंगे, एक ऑड वाला यानी विषम वाला, फिर इवेन वाला, और उसके बाद एक्सेप्शनल। अब चलिए, तो n का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं इस कंडीशन में, 1 ही लेंगे, 3 से बड़ा लेना क्योंकि 2 तो सम है, 3 ले सकते हैं, तो n के जगह 3 लीजिए। पहला ट्रिपलेट बनाने चले 3। अब दूसरा देखिए, अब n का वैल्यू 3 ले लिए हैं तो पहली संख्या बना 3, अब दूसरा संख्या तो n के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 यानी कि 4, ठीक है। और तीसरा n के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10/2 यानी कि 5। देखो पहला ट्रिपलेट हमारा बन गया। ट्रिपलेट बन गया, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 4 5 समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहला ट्रिपलेट हम बना लिए हैं। अब दूसरा ट्रिपलेट बनाइए उसी तरह से, n के जगह फिर क्या लेंगे, कोई ना कोई विषम नंबर ही लेना है। इस फॉर्मूला से हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे, उस समय यह ध्यान रखेंगे कि n का वैल्यू कोई ऑड नंबर ही हो, कोई विषम नंबर ही हो। तो 3 के बाद अगला विषम नंबर कौन है, 5, तो 5 लीजिए। 5 से देखिए तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, 5। अब n स्क्वायर तो 25 माइनस 1 24, 24/2 यानी कि 12, 12 हो गया। अब अगला n के जगह 5, तो 25 माइनस 1 26, 26/2 13, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन गया। 5 12 13 भी समकोण त्रिभुज का भुजा है, सबसे बड़ा कर्ण और बाकी दोनों जो होगा वह लंब और आधार होगा। तो मान लीजिए
कि किसी त्रिभुज का दो भुजा दिया जाए 5 और 13, तो तीसरा भुजा क्या होगा उसका 12 होगा। हम ट्रिपलेट देख के बता देंगे, संख्या देख के बता देंगे कि तीसरा भुजा इसका 12 होगा। बाकी का काम हम आगे करेंगे। अब आप इसको गौर से देखिएगा ना, तो इसमें अंतर देखिए 3 है 4 है, और इसमें अंतर देखिए अंतिम दोनों भुजा में अंतर 1 का मिलेगा। दोनों बड़ी भुजा में 4 के बाद 5, 12 के बाद क्या है 13, दोनों बड़ी भुजा में अंतर कितना का मिल रहा है 1 का, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 में अंतर 1 का हो जाता है। तो यही कारण है कि अंतिम दोनों में अंतर 1 का आता है। तो दूसरा निकालेंगे और तीसरा सीधे सीधे हम एक बढ़ा लेंगे। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा ट्रिपलेट बनाइए, 3 हो गया 5 हो गया, विषम लेना है तो 7 लीजिए 7। अब उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48/2 24, तो 7 24, तीसरा संख्या 1 बस बढ़ा देना है 25। तो तीसरा ट्रिपलेट हमारा बन गया 7 24 25 का। चौथा ट्रिपलेट बनाइए, n के जगह क्या लीजिएगा आप, 7 ले चुके हैं 9, तो 9, अब n के जगह 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, 80/2 यानी कितना होगा 40, और 40 के बाद अगला को 1 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 41। चलिए और ट्रिपलेट बनाइए मेरे साथ, 9 के बाद अगला क्या लीजिएगा 11, तो लिखिए 11। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120/2 60, 11 60, और उसके बाद अगला कौन है 61। इतना से आपका काम चल जाएगा ऑड वाला में, विषम वाला में आपका इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, 5 11 60 61, इन ट्रिपलेट्स को आपको ध्यान रखना है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61। जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह से दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का माप है, एक तो आपका 11 है, दूसरा आपका 61 है, तीसरा भुजा क्या होगा, तो हमारे जेहन में रहे अगर कि ट्रिपलेट 11 60 61 का होता है, तो 11 61 आ चुका है, तो तीसरा भुजा पक्का क्या होगा 60 होगा। सीधे सीधे हम लोग निकाल लेंगे, और इसका उपयोग हम लोग ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन में आपने क्या निकाला है कि अगर n का वैल्यू ऑड हो, विषम हो, उस केस में ट्रिपलेट हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ऑड वाला में ध्यान रखना है कि n का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से ट्रिपलेट बनना आपका शुरू ही होता है इसमें। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ जो भी आप ट्रिपलेट बनाए हैं ना, अब इसका जो गुणज होगा ना, चाहे तो आप इसको 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना करिए, वह भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। जैसे इसको देखिए, इससे ट्रिपलेट बनाइए, और हम आपका छठा ट्रिपलेट बनाते हैं। इसके मदद से आप इसमें 2 से गुना करके देखिए, तो सब में 2 से गुना करिएगा, किसमें तीनों भुजा में, तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, यह भी ट्रिपलेट होगा। यानी यह जो ट्रिपलेट है ना, इसका जो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, सब ट्रिपलेट होगा। फिर से देखिए, इसका 3 गुना करिए तो जरा सा, कितना गुना करेंगे 3 गुना करेंगे, चेक करिए 3 गुना करिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है। अब 8वां देख लीजिए क्या है, अब इसमें 4 से गुना करिए जरा सा, कितना से गुना करना है आपको 4 से, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, यह भी आपका ट्रिपलेट है। 5 से गुना करेंगे 15 20 25, है ना, मान लीजिए कि सब में 5 से गुना करिए तो 15 20 25, यह भी आपका ट्रिपलेट है। और यहाँ जो आप ट्रिपलेट निकाले हैं ना, वह ड्राइव ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट के मदद से बाकी के ट्रिपलेट को निकाले हैं। चूंकि यह अगर पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है ना, तो इसको हम 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 6 गुना करेंगे, फिर भी हमें ट्रिपलेट ही तैयार होगा। जैसे किसी त्रिभुज के भुजाओं का माप 9 12 15 है, 9 12 है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो 9 12 है, तो तीसरा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गुणात्मक वैल्यू होगा वह भी ट्रिपलेट। अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें अगर हम किसी संख्या से भाग भी कर देना, तो उससे भी हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 से भाग करिए तो सभी भुजा में, 3 का आधा 1.5, आगे देखिए 4 का आधा 2, और 5 का आधा 2.5, यह भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। 1.5 2 2.5, मतलब कि इसमें किसी संख्या से हम गुना कर दे तीनों में, फिर भी हमें ट्रिपलेट मालूम चलेगा, और अगर हम भाग कर दे फिर भी हमें ट्रिपलेट मालूम चलेगा। सिमिलरली अगर हम इसको करें, 5 12 13 है, तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, तो 10 24 26 भी हमारा एक ट्रिपलेट हो जाएगा। 5 दूना 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26 भी हमारा एक ट्रिपलेट हो जाएगा। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39 भी हमें एक ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ओके, चलिए। अच्छा मान लीजिए
कि कभी हम यह पता नहीं कर पा रहे हैं कि जो संख्या है, जो 3 संख्या दिया गया वह ट्रिपलेट है कि नहीं, तो उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 12, 16, 20 है, 12, 16, 20 है, हम यह नहीं तय कर पा रहे कि यह ट्रिपलेट है कि नहीं, 12, 16, 20, तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। सबको काटिए तो कितना से कट रहा है, 4 से काटिए तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 3 4 5 आ गया ना, इसका मतलब कि यह ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए कभी डाउट हो गया, बड़ा संख्या आ गया, हम नहीं तय कर पा रहे कि वह ट्रिपलेट है कि नहीं, तो उसका रेशियो देखिए, रेशियो करिएगा तो छोटा वैल्यू आएगा, छोटा वैल्यू आएगा तब तो आप पकड़ लीजिएगा कि वह आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स यहाँ पे लिखा गया है, जिससे लगातार क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे प्रमुख ट्रिपलेट आपका यही है। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखें, क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। पहला केस में आपने क्या देखा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा। वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखे हैं जो कि ऑड से बना है। चलिए अब केस 2 हम लोग देखते हैं। पहला आप देखे थे कि अगर n का वैल्यू कोई इवन ऑड नंबर हो, दूसरा अगर n बराबर, अच्छा n के जगह हम m ले लेते हैं, अगर m बराबर कोई इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो एक कंडीशन भी यहाँ पे होगा कि m का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 6 से, तभी ट्रिपलेट आपका बनेगा। तो फॉर्मूला ट्रिपलेट बनाने के लिए यूज करेंगे। पहला तो आपका m होगा, दूसरा संख्या हो जाएगा m² माइनस 4/4, ध्यान रहे m² माइनस 4/4, और तीसरा हो जाएगा m² प्लस 4/4। इस फॉर्मूला से हम लोग ट्रिपलेट तब निकालेंगे जब स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन हो, सबसे छोटा संख्या दिया जाए और वह कोई इवन नंबर हो, यानी सम संख्या दिया जाए उससे हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, और कोई एक विषम संख्या दे दिया जाए उससे हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, इसको देख रहे हैं। अब बनाइए। तो n का वैल्यू हमें इवन लेना है और वह भी 6 से ज्यादा, तभी इस फॉर्मूला से ट्रिपलेट बनेगा। 6 या 6 से ज्यादा, तो 6 लेते हैं सबसे पहले, तो 6 हो जाएगा। आगे m के जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32, 32/4 यानी कि 8 हो जाएगा। m² तो 36 4 40/4 यानी कि 10, तो 6 8 10। अच्छा यहाँ पे देखिए अंतर कितना का हो गया, 8 10, अंतिम वाला दोनों, यानी दोनों बड़ी भुजा में ना अंतर 2 का हो जाएगा। पकड़ लिए, दोनों बड़ी भुजा में अंतर कितना का, 2 का, 4/4 1, 4/4 1 माइनस 1 प्लस 1 अंतर 2 का, ठीक है। अब n के जगह दूसरा नंबर लीजिए, 8 लीजिए, इवन ही तो लेना है, 8 लीजिए, तो m के जगह 8, दूसरा ट्रिपलेट बनाइए। तो m², तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 60, 60/4 यानी कि 15, 8 15, अब 2 का अंतर, तो अगला क्या होगा 17। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। अब 10 से बनाइए, 10 n के जगह 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 घटाइएगा 96/4 यानी कि 24। तो तीसरा तो आपका 2 का अंतर पर हो जाएगा। विषम वाला में 1 का अंतर, यह सम है, तो सम पहला सम संख्या 2 होता है ना, तो सम वाला में 2 का अंतर, दोनों बड़ी भुजा में सम वाला में 2 का अंतर, और विषम यानी एक विषम होता है सबसे छोटा, तो विषम वाला में 1 का अंतर होता है। विषम वाला के अंतिम यानी दोनों बड़ी भुजा में 1 का अंतर, और सम वाला के दोनों बड़ी भुजा में 2 का अंतर। देखो ना, 8 निकाले 10 कर दिए, 15 निकाले 17 कर दिए, 24 निकाले 26 कर दिए। अच्छा 12 लेते हैं इनके जगह, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और 4, 144 में से 4 घटाइएगा 140/4, 140/4 करिएगा तो यह आपका हो जाएगा 35, ठीक है, 35 चौके 140, तो अगला क्या हो जाएगा आपका 37। तो यह आपका इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हो गया। 6 8 10, 8 15 17, 10 24 26, 12 35 37। चेक करिए तो जरा सा ठीक है कि नहीं। m² तो 12 लिए हैं m के जगह, 12 का स्क्वायर 144 में से 4 घटाइए 140, 140/4 35, अगला क्या हो जाएगा 37। तो इवन रहने पर इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। 8 15 17, 10 24 26 इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी पीछे वाला जो हम बताए हैं ऑड वाला, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके तुलना में, वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब के अलावा कुछ एक्सेप्शनल ट्रिपलेट भी होते हैं जो इन नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉर्मूला आपको दो दिया गया उसको फॉलो नहीं करता है, उन ट्रिपलेट्स को हम सीधे सीधे याद कर लेंगे, आपके सामने उसको भी रखते हैं, और उसके बाद इन चीजों को हम करेंगे समाप्त। चलिए अब कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट है जो कि एक्सेप्शनल ट्रिपलेट है, जो इन दो फॉर्मूला पे नहीं आते हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 5 ऐसा ट्रिपलेट लिखा गया है जो इन फॉर्मूला पे नहीं आता, इसको हम लोग एक्सेप्शनल ट्रिपलेट बोलेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछा जाता है। 20 21 29 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, 28 45 53,
33, 56, 65, 36, 77, 85, 39, 80, 89 जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, है ना। एक त्रिभुज है और इसका कर्ण जो है वह 89 है, लंब जो है आपका, आधार जो है वह आपका 80 है, तो लंब क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बहुत समय हमें लग जाएगा, लेकिन अगर हमें यह ट्रिपलेट पता है 39, 80, 89 का, तो 89 है, 80 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। सीधे सीधे हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो पीछे आप देखे हैं ट्रिपलेट, वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है। इन सभी ट्रिपलेट्स को, खास करके यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ट्रिपलेट, इन सभी ट्रिपलेट्स को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो ट्रिपलेट पे आधारित पूछे जाते हैं, उन्हें करने में आपको कोई दिक्कत न हो या कम समय में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वापस अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।